हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षश ठाकरानी में। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं संस्कृत का तृतीय पाठ सौराष्ट्र गौरव पढ़ा था। आज उसी से रिलेटिव उसी के प्रश्नोत्तर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर क्या है? पहला है भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि वर्तते। भारतवर्ष के उत्तर में दिशा में कौन है? हिमाद्री, हिमालय। हिमाद्री बोल सकते हैं या हिमालय भी कह सकते हैं। गायन्ति देव कील गीतकानि इत्ययं श्लोकस्माद् ग्रंथात् उद्धृत। गायत्री देवा कील गीतकानि, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विष्णु पुराणात्। तीसरा है अपि सर्वमपि लंका इत्यादि कैकम प्रतिब्रूते। भी सर्ग शरण में लंका से, ये बात किसने कही? तो राम ने लक्ष्मण से कही। समान संस्कृति मतः जनाम पितृभूमि की निगदते। समान संस्कृति और जो अपने पूर्वज की भूमि को क्या कहा जाता है? एक राष्ट्रम। राष्ट्रस्य उत्थान पत्नियों अवलंब्य कह वर्तते। तो राष्ट्रीय। अब आता है लघुरात्मक प्रश्न। लघुरात्मक प्रश्न में क्या है? अधो लिखित प्रश्नामुत्राणि लिख देताम। पहला है भारते जन्म लब्ध्या अपि योजन सत्करम प्राणमुखम भवति सैकी तक्त्वा किम प्राप्तु इच्छति। कहने का भावार्थ यह है, प्रश्न यह है कि भारत देश के अंदर जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है, लोग हैं, अगर वो सत्कर्म से विमुख होते हैं तो वो क्या छोड़ करके क्या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं? तो भारत जन्म लब्ध्वा अपि योजन सत्कर्म प्रामुख भवति। जो भारत जन्म में जन्म लेकर के सत्कर्म से विमुख रहते हैं, यानी कि सत्कर्म नहीं करते हैं, तो वह स पीयूष कलश तक्त्वा, वह अमृत के घड़े को छोड़ करके तक्त्वा छड़ करके विष भांड प्राप्तुम इच्छति। विष भांड को यानी कि विष रूपी कलश को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। विद्या प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के प्रकार दो प्रकार कौन सी हैं? शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या च। पृथ्व्याम स्वम स्वम चरित्रकस्य सकाशात शिक्षणे। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र को किस प्रकार से शिक्षित करते हैं? अस्य भारतस्य अग्रजनम साक्षात पृथ्व्याम सर्वमानस स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण। स्वर्गदापि का अग्रशशी। स्वर्ग से बढ़कर क्या चीज़ है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यशशी। जननी और जन्मभूमि, जननी माता और जन्मभूमि भारत यानी कि जन्मभूमि जिस पे हमने जन्म लिया है वो स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई है। क्या बिना सब निकटस्थपि राष्ट्रजनः न पश्यन्ति। किसके बिना? अपने पास में निकट में स्थित राष्ट्र को लोग नहीं देख पाते हैं। राष्ट्र दृष्टि बिना डैश डैश, यानी कि अब आगे क्या लिखोगे? सब निकटस्थपि ही राष्ट्रजनः न पश्यन्ति। ये अब क्या आप आगे लिखोगे, इसलिए मैंने आगे डैश डैश छोड़ दिया है। क्या बिना की जगह हमने क्या की जगह हमने राष्ट्र लिखा है, राष्ट्र दृष्टि लिखा है, बिना भी लिख दिया। आगे सबनिष्ठि ये आगे आप लिखोगे। राष्ट्रे कस्य सौतम न भवितुम शक्नोति। राष्ट्र कस्य किसके बिना अपना नहीं हो सकता? तो पितृभ्योम भूतवम पुण्य भूतवम इति द्वयस्य न विद्यते तस्य राष्ट्र सौतम न भवितुम शक्नोति। पैतृक भूमि और पुण्य भूमि ये दो हैं, इसके बिना राष्ट्र अपना अस्तित्व नहीं बना पाता। शास्त्र चर्चा कदा भवति। शास्त्र की चर्चा कब होगी? शास्त्र की चर्चा कब होगी? जब शास्त्रेण राष्ट्रे रक्षति सन्ति सती शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यानी कि कहने का मतलब है, जब शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती है तो फिर शास्त्र चर्चा होती है। अब कै खंड को ख खंड से मिलाना है तो ये मिला दिया गया है, आप देख लीजिए। भारतम को भारती से, राष्ट्रम को राष्ट्रीय, विद्या को शस्त्र शास्त्रम च, हिमालय को हिमाद्री से, यावती को तावती से, यश्य को तस्य को मिला दिया गया। अब आता है
अधस्तानां पदानां विलोम पदानि पठात चित्वा लिखत लिखन्तु। तो आपका ये जो नीचे दिए गए हैं उनका आप पाठ से चुनकर आप इसके उत्तर विलोम शब्द लिखोगे। उत्तरम का दक्षिणम, लग्यशी का गर्यशी, अप्राप्य का प्राप्य, उत्थान का पतनम, मरण का जीवनम। अब अनवलंब्य का अवलंब्य और अनावर्त्य का आवर्त्य है। अधस्तन वाक्येषु स्थूल पद मार्त्यम प्रश्न निर्माण करो। तो प्रश्न निर्माण करनी है, जैसे हिमालयाद संभारभ्य इंदु श्रोवन यावत। हिमालयाद की जगह आप कस्मात लिखेंगे और वाक्य वे शब्द लगा करके लिख करके आप प्रश्न निर्माण वाचक चिन्ह लगा देंगे। ध्यानस्तु ते के संति, ते के जी ते है उसकी जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है। ध्यानस्तु के संति मे न रोचते। अब मे की जगह आपको लगाना है कश्मे, कश्मे न रोचते। अब आता है शस्त्रेण रक्षति राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवते। तो शस्त्रेण की जगह केन लिखेंगे और राष्ट्रीय की जगह रक्षिते राष्ट्रीय की जगह लिखेंगे, शास्त्र चर्चा की जगह आप क्या लिखोगे, का लिखोगे। तो यहाँ अंडरलाइन माना जाएगा तो शस्त्रेण माना जाएगा और शास्त्र चर्चा माना जाएगा। तो शास्त्रेण की जगह केन लिख देंगे और शास्त्र चर्चा की जगह का लिख देंगे। अब 5वां नंबर आता है जन्मभूमि स्वागदपि का स्वागदपि स्वर्गादपि गर्यशी। जन्मभूमि स्वागदपि गर्यशी लिखा है तो जन्मभूमि की जगह आपको का लिखना है, का स्वागदपि गर्यशी। अब बता निम्नात्मक प्रश्न। तो पहला है भारतवर्षीय भौगोलिक स्थिति पठती श्लोक आधारित लिख पढ़त वर्ण्यतु। आप भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति के बारे में जो श्लोक आपने पढ़े उनके आधार पर आपको लिखना है। तो समुद्र से उत्तर दिशाम हिमालयश्च दक्षिणाम दिशि यत् भूभागम विद्यते यत्र च भारतीनाम स्तंति तत् भारतवर्ष कथ्यते। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, पठित श्लोकाम आधारित राष्ट्र से परिभाषा लिखतु। पढ़े हुए श्लोक के आधार पर आपको राष्ट्र की परिभाषा लिखनी है। तो समान संस्कृतिनाम जनाम यावत् पर्यंताम पैतृक पवित्रम च भूमि वर्तते तावत् पर्यंताम भुवम आवर्त्य एकम राष्ट्रम कथ्यते। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर। आप इसको अपनी अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने काम करोगे।